10માંથી એક ભારતીયને તેમના જીવનકાળ દરમિયાન કેન્સર થાય છે અને 15માંથી એક આ રોગથી મૃત્યુ પામે છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના રેન્કિંગ પ્રમાણે વિશ્વભરમાં દર વર્ષે નવા કેસોની સંખ્યામાં ભારત ત્રીજા સ્થાને છે. આવા સમયે કેન્સરની લડાઈમાં નવી ટેકનોલોજી અને અદ્યતન સારવાર દરેક કેન્સરના દર્દીને મળી રહે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ટીમ ઓન્કોવિન ગુજરાતના કેન્સર દર્દીની સાથેની આ લડતમાં છેલ્લા 15 વર્ષથી કાર્યરત છે. તેમના પાલડી ખાતેના નવા સેન્ટરના શુભારંભ સાથે ઓન્કોવિન કેન્સરના दर्दियों માટે स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी પણ વિકસાવી रही है। मेरा नाम डॉक्टर हितेश खटवाणी है। मैं ऑन्कोविन कैंसर सेंटर अहमदाबाद में कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट अर्थात कैंसर कीमोथेरेपी विशेषज्ञ हूँ। हमारा जैसे कैंसर का जो रेट है इंडिया में डेफिनेटली बहुत बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में। उसके 50 से 60% जो केसेस है कैंसर बढ़ने की वजह से उसमें जो केसेस है वो रिवर्सिबल है, यानी वो अपने कंट्रोल में है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि टोबैको का या कोई एडिक्शन का होना, उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी या वायरल इन्फेक्शन। अगर हम इस रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट कर सकें तो काफ़ी सारे कैंसर्स को हम रोक सकते हैं। उसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट अगर शुरुआत के स्टेज में की जाए तो काफ़ी सारे कैंसर क्योर की हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंसर के डायग्नोसिस होते ही आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट करने से झिझकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कैंसर की काफ़ी सारी नई ट्रीटमेंट सुविधाएँ अभी उपलब्ध है। अभी हम हमारे सेंटर की बात करें तो ऑन्कोविन कैंसर सेंटर के ऑलरेडी 2 सेंटर है, अभी 3rd सेंटर इनॉग्रेट हो रहा है। अहमदाबाद के तीनों दिशाओं में है, एक नरोडा में है, एक वाड़द में है और अभी पालड़ी में भी हम खोल रहे हैं। तो ये सेंटर्स खोलने का उद्देश्य यही है कि पेशेंट्स को उनके घर के नज़दीक कैंसर की ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सके। काफ़ी सारे पेशेंट्स को कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, जिसकी वजह से बार बार कीमोथेरेपी की साइकिल्स या फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है। तो उनके घर के नज़दीक के एरिया में अगर ट्रीटमेंट मिलेगा तो पेशेंट का कंप्लायंस भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी है, कीमोथेरेपी की नई दवाएं हैं, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये सब का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, मरीज़ों में डर होता है ट्रीटमेंट को लेकर, बाल झड़ना, वॉमिटिंग होना, उसके लिए भी बहुत सारी नई ट्रीटमेंट और सुविधाएँ उपलब्ध है। वॉमिटिंग के लिए बहुत नई दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, जिसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है कीमोथेरेपी के बाद। वैसे ही बाल झड़ना कम हो या बाल कम से कम झड़े, उसके लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है स्कैल्प कूलिंग टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम हमारे पालड़ी वाले नए सेंटर में करने वाले हैं। तो जिस पेशेंट्स को भय है कि हम मेरे बाल झड़ेंगे, उसके डर की वजह से जो कीमोथेरेपी अवॉइड करने का सोच रहे हैं, वैसे पेशेंट्स को भी इस टेक्नोलॉजी से मदद मिलेगा। खटवानी ऑन्कोविन कैंसर सेंटर में एक पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जिसका मतलब होता है बच्चों में होने वाली कैंसर और खून की बीमारियों की विशेषज्ञ। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे क्योंकि एडिक्शन नहीं करते इसीलिए उनमें कैंसर नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब भी परिवार में आप किसी भी परिवार में देखें कि किसी को किसी भी बच्चे को कैंसर हुआ है, तो जब भी बच्चे में कैंसर होता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि बच्चों में होने वाले 80% से ज़्यादा कैंसर्स ठीक हो सकते हैं और उनमें ठीक होने की चांसेस भी 80 से 90% ज़्यादा होती हैं।